Hi friends and welcome back to my channel. My name is Shivangi Tiwari and I am back again with yet another video to help you get your dream job. तो अगर आप एक टियर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं और आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं तो आपने डेफिनेटली एमकैट एग्जाम के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आज के वीडियो में हम एमकैट एग्जाम के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू 1000 से ज़्यादा कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जैसे कि विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, डेलॉयट एक्सेट्रा। और एमकैट एग्जाम देकर आप इन कंपनीज में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं। मैंने खुद अपने प्लेसमेंट्स के टाइम पर ये एग्जाम 2 बार दिया है एंड 4 ऑफर लेटर्स क्रैक किए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स सी कि कौन कौन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, इस एग्जाम का मार्क्स और ड्यूरेशन क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इस एग्जाम में और उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, एंड लास्ट में वी विल सी कि कौन कौन सी कंपनीज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं एंड उनका पैकेज क्या होता है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड एमकैट एग्जाम के बारे में सब कुछ जानने के लिए। तो एमकैट एग्जाम एक कॉमन प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट है जिसके स्कोर के बेसिस पे कई सारी कंपनीज इंटरव्यू कॉल देती हैं। मतलब अगर आप इस एग्जाम में एक डिसेंट स्कोर लाते हो तो आप बहुत सारी कंपनीज के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा आपको। एक पर्टिकुलर एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको अलग अलग कंपनीज कॉल करती हैं। टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है, कोई डिग्री की बाउंडेशन नहीं है। जो भी जॉब सीख कर रहा है, जिसको भी एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जाम दे सकता है। हाँ, और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप ये एग्जाम साल में 3 बार दे सकते हैं, मतलब 3 अटेम्प्ट्स। और बेस्ट ऑफ 3, लेट्स से आपने 3 बार एग्जाम दिया तो बेस्ट ऑफ 3 स्कोर ही आपका काउंट होता है। एंड एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बीच में और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में 45 डेज का गैप होना चाहिए। विद इन 45 डेज आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, दे विल नॉट अलाउ। तो अगर आप बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए या बीकॉम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम दे सकते हैं। टेस्ट के फीस की बात करें तो पहले तो देख लो कि अगर आपका कॉलेज स्पॉन्सर कर रहा है तो आप फ्री हो, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मेरे कॉलेज ने स्पॉन्सर करा था, मुझे इंडिविजुअली देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अगर कॉलेज स्पॉन्सर कर रहा है तो यू आर फ्री, यू कैन गिव दिस एग्जाम। एंड अगर कॉलेज स्पॉन्सर नहीं भी कर रहा है तो आप इंडिविजुअल लेवल पर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टेस्ट सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो 1300 रुपीज़ है वन टाइम के लिए, एंड जो भी स्कोर आपका आएगा वो साल भर के लिए एलिजिबल रहेगा। लेट्स से आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने हैं, जैसे मैंने कहा एक साल में आप 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो आपको हर बार पे करके रिन्यू कराना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। अब क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो किसी सेंटर पे जाने का कोई झंझट नहीं है, आप आराम से बैठ के अपने घर के कंफर्ट में टेस्ट इजीली दे सकते हो एंड अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप स्केड्यूल कर सकते हो। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें तो ये 3 कैटेगरीज में आपका स्किल असेसमेंट करता है। पहली कैटेगरी होती है एप्टीट्यूड, दूसरी कैटेगरी होती है पर्सनालिटी टेस्ट और तीसरी कैटेगरी होती है स्किल असेसमेंट। अब एप्टी जो है वो एक कंपलसरी असेसमेंट टेस्ट है, मतलब आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जिस भी डिग्री को परस्यू कर रहे हो या जिस भी फील्ड में आपको जॉब चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब एप्टीट्यूड में बात करें तो पहला सेक्शन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जिसे वर्बल हम कहते हैं, वर्बल एप्टीट्यूड। उसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं और 18 मिनट्स के लिए, एंड मेजरली क्वेश्चंस होते हैं सेंटेंस करेक्शन पे, एरर डिटेक्शन पे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो है वो मेजर पोर्शन कवर कर लेता है। अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चंस आ गए, 2 पैराग्राफ्स आ गए, 4-4 क्वेश्चन के, तो 8 तो ऐसे ही हो गए। 18 क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से सिंपल होता है, मतलब बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ी बहुत भी अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रखी है तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। देन कमिंग टू न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, इसमें 16 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम ड्यूरेशन 16 मिनट्स का होता है। इसमें मेजरली स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कंपैरेटिवली, मतलब एक वर्बल के कंपैरिजन में जो क्वांट्स का सेक्शन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, पर अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स कर रखी है और एप्टी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो। लास्ट में कमिंग टू लॉजिकल एबिलिटी, तो लॉजिकल एबिलिटी में 12 क्वेश्चंस आते हैं 12 मिनट्स के लिए, मतलब 12 मिनट का ड्यूरेशन टाइम होता है आपके पास। तो इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो पजल बेस्ड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शंस, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका भी लेवल मॉडरेट होता है, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। इसके बाद आता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें 72 क्वेश्चंस होते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन इसका 15 मिनट्स होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट कुछ खास नहीं होता। मेजरली पर्सनालिटी टेस्ट मतलब होता है कि सिनेरियो बेस्ड वन लाइनर्स होते हैं जिसमें आपको अग्री या डिसअग्री करना होता है। तो इसकी ट्रिक ये होती है, इसमें अच्छा स्कोर करने की ट्रिक ये होती है कि आप अपने डिसीजन पे क्लियर रहो। लाइक आइदर यू कैन स्ट्रांगली अग्री टू समथिंग और यू कैन स्ट्रांगली डिसअग्री टू समथिंग। ये बीच वाला जो होता है ना कि स्लाइटली अग्री,
और मॉडरेटली डिसएग्री, ये इस टाइप के आंसर्स मत करना। ट्राई करना कि जो भी आंसर आप देना, क्योंकि इससे आपके डिसीजन मेकिंग स्किल वो एनालाइज करना चाहते हैं एंड दिस शोज व्हाट इज योर पर्सनालिटी। सो ट्राई टू आइदर स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली अग्री टू द क्वेश्चंस। ये तो हो गया आपका कंपल्सरी सेक्शन कि आप किसी भी डिग्री को बिलोंग करते हो, आपको ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, मतलब एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी तो देना पड़ेगा। अब आते हैं डिग्री स्पेसिफिक टेस्ट के लिए। तो डिग्री स्पेसिफिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपके पास चॉइस होती है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, वो आपकी किसी भी डिग्री से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए ऑटोमेटा फिक्स और कंप्यूटर साइंस नाम के 2 सब्जेक्ट्स थे। ऑटोमेटा फिक्स में 7 क्वेश्चंस आते हैं 20 मिनट्स के लिए एंड कंप्यूटर साइंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 मिनट्स के लिए। इसके अलावा एक सेक्शन होता है ऑटोमेटा जिसमें 2 कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं 45 मिनट्स के लिए। तो सिलेबस की बात करें तो ऑटोमेटा फिक्स का जो सिलेबस होता है उसमें आपको कोड ऑलरेडी लिखा होता है, उस कोड में कुछ एरर्स होती हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करके उन एरर्स को करेक्ट करना होता है। पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना होता, सिर्फ एरर को फिक्स करना होता है। जैसे कि सिंटैक्स एरर हो सकती है, सिमेंटिक्स एरर हो सकती है, कोड रीयूजेबिलिटी एरर हो सकती है, या कोई लॉजिकल एरर हो सकती है। बस आपको वो एरर फिक्स करना होता है एंड उसके बाद एक बार आप एरर फिक्स कर रहे हो, उसके बाद ट्राई करो, कोड को मल्टीपल टाइम्स ड्राई रन कर लो एंड चेक कर लो कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि कोड स्क्रैच से लिखना है। स्क्रैच से बिल्कुल नहीं लिखना होता, आपको फंक्शन चेंज नहीं करना होता, सिर्फ कोड की एरर को फिक्स करना होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस मेजरली थियोरेटिकल होते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस, देन डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, देन कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड फाइनली कुछ क्वेश्चंस ओएस के होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट हाँ कंपेयर टू एप्टी द लेवल ऑफ स्किल बेस्ड टेस्ट इज प्रिटी मच गुड। मैं कहूँगी मॉडरेट से हाई रहता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एंड देन कमिंग टू ऑटोमेटा जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के 45 मिनट्स के, तो इसमें भी बहुत हाई फाई प्रोग्रामिंग नहीं आती है। आपने अगर बेसिक डीएसए के क्वेश्चंस कर रखे हैं और बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आप ये राउंड भी इजीली क्लियर कर लोगे। और पूरा मिला के जो टेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है, पर आपके पास एक लीवे होता है कि जैसे आपने कुछ 20 मिनट के क्वेश्चन को आपने 10 मिनट में कर लिया तो आपके पास आगे टाइम हो जाएगा, ऐसे करके होता है। मतलब टोटल आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है, उसको आपको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखो, एप्टीट्यूड के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आप अरुण शर्मा से एप्टी की प्रिपरेशन कर सकते हो, मैंने वही किया था। और अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो तो आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे गीक्स फॉर गीक्स, या आप यूट्यूब पे जा सकते हो और एप्टी के कॉन्सेप्ट्स को समझो। देन प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंडिया बिक्स और हिटबुलसाई, मैंने भी इसी से करी थी। तो आप कॉन्सेप्ट एक तरफ समझ लो एंड देन प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने की आपको हैबिट पड़ जाएगी। मैं सारी रिसोर्सेज और वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आपने लीड कोड या हैकर रैंक पर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लगाए हैं तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि मैंने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लगाए थे। ट्राई करना कि अपना स्कोर 1500 से ऊपर रखना, तो ऐसे में क्या होगा कि आप श्योर रहोगे कि बहुत सारी अच्छी कंपनी के इंटरव्यू कॉल्स आपको आ जाएंगे। बाकी सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कुछ क्वेश्चंस जिसमें तुम श्योर हो उन्हें मन लगा के करो, कुछ क्वेश्चंस में तुक्का भी मारा जा सकता है। ट्राई करना कि क्वेश्चंस ऐसे वेकेंट मत छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कभी कभी तुक्का भी सही लग जाता है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और हाँ, रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लोगे या सैम्पल पेपर लगा के जाओगे तो कई बार सेम कॉन्सेप्ट पे सिर्फ नंबर्स बदल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। अब अगर कंपनीज की बात करें तो काफ़ी सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे कि कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, विप्रो, माइंडट्री, एम्फेसिस, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, डिलॉयट एटसेट्रा, ऐसे ही 1000 से ज़्यादा कंपनीज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। हाँ, पर आपको इंटरव्यू कॉल किस कंपनी से आएगा ये टोटली आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा। आपका जितना अच्छा स्कोर रहेगा आपको उतनी हाई पैकेज वाली कंपनीज इंटरव्यू कॉल देती हैं। अब अगर पैकेज की बात करें तो क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं तो जो मिनिमम पैकेज होता है वो 2.8 लाख का होता है एंड द हाईएस्ट पैकेज रेंजेस टिल 8 लाख। तो अगर आपकी टारगेट कंपनीज 2.8 LPA से लेकर 8 LPA के बीच में लाई करती हैं, so definitely giving MCAT is a very good option. But if you are targeting for companies with higher package, then you should give either CoCubes exam or eLitmus exam. ये दोनों भी बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, मैंने ये दोनों भी एग्जाम दिया है। तो अगर आपको इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, so do let me know in the comment section. I will create another video covering these 2 exams as well. I hope आपको आज का MCAT एग्जाम का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर कोई कंफ्यूजन है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज और वेबसाइट्स की बात मैंने करी है वो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर प्लेसमेंट एग्जाम्स। Subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. Thank you so much.